देखिए इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ग्रुप डी लेवल का मत समझिएगा, ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, बस भीड़ को कम करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी क्रिस्टल इन 4.5 आवर्स। पाइप ए जो है एक खाली टंकी को 4.5 आवर्स में भर सकता है, जबकि वेरेज अलॉन्ग विथ पाइप बी, बी के साथ ए मिलकर, ए बी मतलब दोनों मिलकर उसी टैंक को 2.25 आवर्स में भर सकता है। इफ़ ओनली पाइप ए इज टर्न ऑन फॉर हाफ एन आवर्स आफ्टर विच पाइप बी इज ऑल्सो टर्न ऑन। कहता है यदि पाइप ए को आधे घंटे के लिए खोल दिया जाता है तब बाद में पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन ऑल टू फिल द किस्टन। कुल कितना समय लगेगा उस खाली टंकी को भरने में, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बनाते हैं, छोटा कर दे रहे ताकि दिक्कत ना हो बनाते समय। देखिए पाइप ए जो है एक खाली टंकी को 1/4.5 आवर्स में भरेगा, ठीक है। देखिए ये जो है टाइम एंड वर्क जैसा ही रहता है, ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क बनाते थे ना, जैसे जितेंद्र किसी काम को 1/5 घंटे में कर सकता है, प्रकाश किसी काम को 1/10 घंटे में कर सकता है, फिर जो एलसीएम आता था वो टोटल वर्क आता था, सेम पाइप एंड क्रिस्टल में भी है, ठीक है। लगभग दोनों सेम है। तो बनाते हैं, यहाँ लिख देते ए, यहाँ लिख देते हैं ए बी। ए क्या करता है, अकेला काम करता है, फिर ए बी करता है, ठीक है। काम नहीं मतलब एक टैंक को भरता है, ठीक है। तो ए जो है किसी टैंक को 1/4.5 आवर्स में भरेगा, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस का साइन दे रहे हैं या नहीं हो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी मिलकर 1/2.25 आवर्स में भर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए एलसीएम हमको लेना है, पर यहाँ क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बैठा देंगे, ठीक है। ये सब तो स्कूल लाइफ में सीखे होंगे। फिर यहाँ से भी पॉइंट हटाइए तो ऊपर 2 को 0 बैठ जाएगा। अब हम इसको काट के छोटा कर देते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 9 45, 25 चौके 100, 25 9 जा 225, ठीक है। एक का कितना आया 2/9, ए बी का कितना आया 4/9। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 9 आएगा। ये जो 9 आया ये आपका टैंक का कैपेसिटी निकला, ठीक है। जो टैंक है कितना लीटर पानी अपने अंदर समा सकता है वो निकल गया, ठीक है। कैपेसिटी निकल गया, ठीक है। कैपेसिटर बोल रहे हैं। देखिए ए का क्षमता कितना निकला 2 निकला, ए बी का क्षमता कितना निकला 4 निकला। तो ए का क्षमता कितना निकला 2 निकला है, ठीक है। ए बी का क्षमता कितना है 4 है, तो यहाँ से बी का निकलेगा क्षमता, हाँ बी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा दिखा देते हैं। ए का क्षमता 2 है, ए बी का क्षमता कितना है 4 है, ठीक है। तो बी इक्वल टू ए को आप उधर भेज दीजिए, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो 4 है आप उधर भेज दीजिए, ए में कर दीजिए, ए माइनस ए, तो कितना निकल जाएगा बी का 2 निकल जाएगा। इसलिए यहाँ बी का क्षमता कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये आप जुबानी पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बना के जरूरी नहीं है दिखाना। तो ए का क्षमता निकला 2, बी का क्षमता भी निकल गया 2, दोनों का तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, कहता है कि इफ़ ओनली पाइप ए इज टर्न ऑन फॉर हाफ एन आवर्स। ये जो है आधे घंटे के लिए खोल दिया जाता है, तो आधे घंटे में वो कितना लीटर भरेगा 2 के क्षमता से। तो भराते हैं 2 × 30/60, हम आवर्स में चेंज करते हैं, ठीक है। आवर्स में चेंज करते हैं, आंसर आपका आवर्स मिनट दोनों में होगा, ठीक है। पर हम जो 30 मिनट है इसको आवर्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो क्षमता है कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। आवर्स में हम चेंज करेंगे, ठीक है, आवर्स में चेंज करेंगे, इससे इजी बनेगा। आप मिनट में भी बना सकते हो, ठीक है। आवर्स में हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 0 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एक 2 कट गया, ठीक है। यानी 2 के क्षमता से आधा घंटे में ए जो है 1 लीटर भर देगा, ठीक है। ए जो है कितना लीटर भर देगा, ए जो है 1 लीटर भर देगा, ठीक है। अब टोटल कितना दिया हुआ था 9 लीटर दिया हुआ था, कैपेसिटी मतलब टैंक का 9 लीटर दिया हुआ था, ठीक है। एक टैंक है वो 9 लीटर ही अपने अंदर समा सकता है, ठीक है। उसमें से ए जो है 1 लीटर भर दिया, तो बच गया कितना, 8 लीटर बचेगा। 9 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8 लीटर बच गया, ठीक है। 8 लीटर बच गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, फिर बी को भी खोल दिया गया है, ठीक है, बी को भी खोल दिया गया है, यानी दोनों मिल के भरेगा, ठीक है। याद रखिएगा, पहले आधा घंटा चल गया, अब ए बी भी फिर भरेगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन ऑल टू फिल द किस्टन, मतलब कुल कितना समय लगेगा उस टैंक को भरने में। तो क्षमता से डिवाइड करते हैं, सबको पता है जो टोटल कैपेसिटी आता है बटा क्षमता करते हैं तभी निकल जाता है कि कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो ए का क्षमता कितना था, 2 था। बी का क्षमता कितना हम निकाले थे, 2 था। ए का क्षमता 2 था। बी का क्षमता कितना निकाले थे, 2 निकाले थे। तो क्या करेंगे 8/4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने आ जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी 2 घंटे में उस खाली टैंक को भर सकता है ए बी मिलकर। ठीक है, 2 घंटे में भर सकता है उस खाली टैंक को ए बी मिलकर। ठीक है, अभी पूरा आंसर आपका नहीं आया, अभी पूरा आंसर आपका नहीं आया। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो है आधे घंटे के लिए चलता है। ठीक है, वो आधा घंटा और जो अभी 2 घंटा निकला, ठीक है, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 आवर्स 30 मिनट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 आवर्स 30 मिनट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कहता है ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 डेज। ए बी जो है मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है मिलकर। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया। ठीक है, दोनों मिलकर क्या किया, 20 दिन तक काम किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 15 डेज। 15 दिन बाद ए जो है बचा हुआ काम करता है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द जॉब। ए जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, उस काम मतलब क्या, जो टोटल काम आता है। ठीक है, उस काम को ये अकेला कितने दिन में कर देगा। ठीक है, तो पहले हमको ए का क्षमता निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद ही वो टोटल वर्क को करेगा। ठीक है, हम बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं, तो बनाते इसको छोटा कर दे रहे हैं। देखिए ए के तरीका से इसको भी बनाते हैं। ठीक है, आप इसको जैसे मन तैसे बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जैसे 30 ले सकते हो टोटल वर्क, 60 ले सकते हो जो कि 30 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, या 120 ले सकते हो, 600 ले सकते हो, या x ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हम ये एलसीएम का तरीका से बना रहे हैं। देखते हैं, ए बी टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ए बी जो है मिलकर किसी काम को 1/30 करेगा। ठीक है, 1/30 करेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्या कहता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। ठीक है, एक 1 क्या आ गया, क्षमता आ गया। ठीक है, 1 क्या आ गया, क्षमता आ गया। यहाँ पे क्षमता आपको निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहता है ना कि ए जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 50 दिन में करता है, तब क्षमता निकलता है। ठीक है, पर इसमें डायरेक्ट बोलता है ए बी कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करता है, तो 1/30 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या कहता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। हम क्षमता को क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 लिए हैं एफिशिएंसी को, क्षमता एफिशिएंसी 1 होता है। ठीक है, 1 लिए। अब क्या बोलता है कि 20 दिन तक काम करता है, किससे करेगा, एफिशिएंसी से ही काम करता है ना 20 दिन तक, क्षमता से ही काम करता है 20 दिन तक। तो क्या करेंगे, इंटू 20 कर देंगे ऊपर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 20 दिन में कितना काम कर लेगा, 20 काम कर लेगा। ठीक है, एक के क्षमता से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या उस क्वेश्चन में क्या कहता है कि बी काम छोड़ देता है। ठीक है, आफ्टर अनदर 15 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो काम कितना बचा, बी तो चला गया कहीं भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम कितना बचा, टोटल काम कितना था, कितना था, 30 था। ए बी मिलकर कितना काम किया, 20 किया। ठीक है, तो काम कितना बच गया, 10 काम बच गया। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 10 बच गया। ठीक है, तो 10 बच गया। तो ए जो है वो 20 एक सेकेंड, ये 30 था ना, हाँ, ए जो है 10 काम को 15 दिन में कितना कर देगा। ठीक है, कितने के क्षमता से करेगा, पहले ये निकालना है हमको। ठीक है, क्षमता निकालना है। ठीक है, क्षमता निकालना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 10/15 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन कर रहा है, एक कर रहा है। ठीक है, 15 दिन में क्या बोल रहा था, आफ्टर अनदर 15 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। 15 दिन में कितना काम कर लेगा। ठीक है, कितना क्षमता कर लेगा, कितना क्षमता के हिसाब से काम कर लेगा, ये बोला है। ठीक है, तो
10/15 के क्षमता से काम करेगा, ठीक है, 10/15 के क्षमता से काम करेगा, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना था, 30 था, ठीक है, तो यहाँ 30 कर दिए बटा 10/15 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 30 गुने 15/10 हो जाएगा, 0 कट गया, यानी 15 या 45। ये जो है अकेला काम 45 दिन में कर देगा, ये जो है अकेला काम 45 दिन में कर देगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। अब दूसरे तरीक़ा से बनाते तो मान के चलिए कि आप एलसीएम ले लिए, जो टोटल वर्क रहता है वो आप ले लिए कितना, 60 ले लीजिए, ठीक है, 60 ले लिए टोटल वर्क, और तो इसका क्षमता कितना निकल जाएगा ए बी का, तो 60/30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 60/30 ना, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 3 दूना 6, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्षमता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, तो क्षमता को डेज जो दोनों मिल के किया है उससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 40 हो जाएगा। तो काम कितना बच जाएगा, 60 में से 40 जाएगा तो काम कितना बच जाएगा, 20 काम। 20 काम कौन कर रहा है, एक करेगा, तो 20 बटा क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो इसका क्षमता निकल जाएगा, एक का आराम से क्षमता निकल जाएगा, ठीक है, 20/15 रखिए या आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही क्षमता आएगा, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि कितने दिन में ये अकेला काम कर लेगा, तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क कितना था, 60 था, ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बटा नीचे 20 हो जाएगा, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 2 या 6, यानी 15 के 15, 15 30, 15 45, इसमें भी 45 आंसर आएगा। आप किसी भी तरीक़ा से बनाओ 45 आंसर ही आएगा, ठीक है। चलिए इतना ही।